हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, हमारा चल रहा है बीसी के लिए मैथ के बारे में बात चल रही है और उसमें हमारी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हो गए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 2.1 एक्सरसाइज पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हैं। देखो, बातें ये हैं कि जो हम एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन करके आए हैं तो वे सारी की सारी एग्जाम्पल डेफिनेशन तुम्हारी पूरे के पूरे चैप्टर्स की हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर्स का यहाँ पे सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए कहीं कुछ दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है। तो हम सारी डेफिनेशंस यहाँ करा चुके हैं। बस अब हमें जो बात करनी है वो किस पे बात करनी है, एग्जाम्पल्स पे बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर लें, जिससे जो है तुम्हारे दोस्तों का फ़ायदा हो सके और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम वीडियो बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना 2.1 एक्सरसाइज। देखो, 2.1 एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चन में कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर 1 की बात करूं तो a बराबर है यहाँ पे, वो कितना है 1/3, 2/3, 2/3, फिर है तुम्हारे पास 2/3, 1/3, माइनस के 2/3, माइनस के 2/3, माइनस के 2/3, ये है 2/3 और माइनस के 1/3। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको मुझे ऑर्थोगोनल दिखाना है। वही पुरानी वाली बात, अगर ऑर्थोगोनल दिखाना है तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन होती क्या है, क्या ऑर्थोगोनल, ए का ट्रांसपोज बराबर किसके होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। ये हमारी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बात करते हैं, हम चलते हैं आगे। तो देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा ऑर्थोगोनल ए का ट्रांसपोज। इससे थोड़ा सा इजी बनाओ। इजी बनाने के लिए क्या करो, इसमें से 1/3 मुझे दिखाई दे रहा पूरे में से कॉमन है। तो यहाँ क्या मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 2, ये 2, 1, -2, -2 और -1। ठीक, ये किसके बराबर है तुम्हारा, a के बराबर है। और ये किसके बराबर होगा, a' 1/3 तो एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ से कितना 1, 2, 2, 2, 1, -2, -2 और ये माइनस के 1। 4 ऑर्थोगोनल, 4 ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के लिए जब हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे जी, देखो क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज बराबर किसके होना चाहिए, तुम्हारा आई के बराबर होना चाहिए। तो निकाल दें, बी है, लेके चलते हैं वो, बी है ए का ट्रांसपोज लेके चलते हैं। ए कितना है अपने पास 1/3, 1/3 कितना है 1, 2, 2, दूसरा 2, 1, -2, माइनस के 2, 2 और ये माइनस के 1 इंटू 1/3। दूसरा कितना है 1, 2 माइनस के 2, 2, 1 और ये 2, 2, -2, -1। ठीक, 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1/9। सही, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा 1 1 जा 1, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना आएगा 2, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ प्लस के 2, यानी कि सॉरी 2 2 का 4 होएगा, तो ये वाला भी 4 होगा और ये वाला भी 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस के 2 और माइनस के 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस के 2 प्लस के 4 और माइनस के 2। ठीक,
अब इस वाली रो की इस कॉलम में करनी है, तो 2 वन जा 2 और प्लस के कितना आएगा, फिर से 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो 2 2 जा 4 प्लस के 1 माइनस के 4। माइनस माइनस प्लस हो जाना है क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक, सही सा बना लो इसे, ठीक सा अच्छा सा, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस के 4 प्लस के 2 और माइनस के यानी कि प्लस के 2। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो माइनस के कितना आएगा, माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस के 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1। सबको ऐड कर लो, जब ऐड करेंगे तो 1/9, ये कितना आया 9, ये होगा 0, 2 2 4 4 माइनस 4 0, माइनस टू माइनस 4 और प्लस के 4 यानी कि 0। ऐसे ये वाला 0, ये वाला 9, ये 0, ये 0, ये 0 और ये वाला 9। अब 9 को अंदर ऑपरेट कर दो, जब 9 को अंदर ऑपरेट करेंगे तो 9/9, ये 0/9 और ये वाला भी 0/9, ये भी 0/9, ये भी 9/9, ये भी 0/9, फिर अगला 0/9, 0/9, 9/9। ठीक, डिवाइड करेंगे तो 9 को 1 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, 1 आया, 0 0 0 और ये 1। कोई दिक्कत? और ये क्या हो गया तुम्हारा i। तो इसका मतलब क्या हुआ, a का ट्रांसपोज बराबर कितना मिल गया i के। और ये किसकी कंडीशन है, ये ऑर्थोगोनल की। तो इसका मतलब क्या होगा, a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, ये कैसी होगी तुम्हारी, ऑर्थोगोनल होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 1/√3, 1/√6 माइनस के 1/√2, 1/√3 माइनस के 2/√6 0। अगला कितना है 1/√3, 1/√6, 1/√2। ये ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि यहाँ से तुम कॉमन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो इस वाली कॉलम में √3 है 1 के, इसमें 1/6 है या 1/2 है, तो इसलिए कॉमन नहीं कर सकते। क्योंकि कॉमन तब करेंगे बाय स्केलर प्रॉपर्टी, बाय मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, कि उसमें क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से स्केलर नंबर कॉमन आना चाहिए। लेकिन इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कर तो लेंगे कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सा हो जाएगा और उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाएगी। तुम क्या करो, इसको एज इट इज ए का ट्रांसपोज निकालो, ऑर्थोगोनल दिखा दो। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा ये। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसे डिफाइन करना है। ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पर कितना, ये है cos थीटा 0 sin थीटा। वैसे तो मैं कराता नहीं, क्योंकि ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या होंगे मैथ के नहीं होंगे, 12th में जिनके पास मैथ नहीं होगी, इसलिए मुझे ये कराना पड़ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको मुझे ऑर्थोगोनल दिखाना है। ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, वही a' फाइंड करना है। तो a' क्या होगा तुम्हारे पास, ये cos थीटा, ये 0, ये
साइन थीटा, ये 0 1 0 माइनस के साइन थीटा 0 और ये वाला कोस थीटा। नाउ अब क्या निकालो, a इंटू ए डैश बराबर निकालना है, तो रखो कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस के साइन थीटा 0 और ये वाला कोस थीटा इंटू क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाला कोस थीटा 0 माइनस के साइन थीटा, ये 0 1 और ये 0, ये वाला साइन थीटा 0 और ये कोस थीटा, मल्टीप्लाई करो इनकी। जब मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए डैश इक्वल टू, देखो कोस थीटा की इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका फिर लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा। 0 की इसमें करेंगे, 0 की इसमें प्लस के 0, साइन की इसमें करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी इसमें करनी है तो 0, इसकी इसमें करनी है तो भी 0 और इसकी इसमें करनी है तो भी 0। कोस थीटा की इसमें करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा माइनस के कोस थीटा साइन थीटा। अब 0 की इसमें करेंगे तो प्लस के 0, साइन थीटा की इसमें करेंगे तो प्लस के साइन थीटा और ये कोस थीटा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो ये 0 प्लस अगला भी 0 और ये भी 0, क्योंकि इसके इसमें करेंगे 0, इसके इसमें करेंगे 0, इसके इसमें करेंगे तो 0, इसकी इसमें करनी है तो भी 0, इसकी इसमें करनी है तो प्लस 1 और प्लस 0। अब इसकी इसमें करनी है तो 0, 1 की 0 में करनी है तो भी 0, 0 की कोस में करनी है तो भी 0। यहाँ पे इसकी करनी है तो कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा। अब इसकी करनी ना, इसमें इसकी करनी है इस पूरे में, इसकी करेंगे 0 प्लस 0, इसकी करेंगे इसमें तो प्लस के साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा। ठीक, अब इसकी पूरे की इसमें करनी है, इस वाले में इसमें, तो ये मिला 0, ये भी 0 और ये वाला भी 0। अब इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी करेंगे इसमें तो 0 और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, ये होता है हमारे पास, ये मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला 0, ऐसे ये वाला 0, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, ये वाला कितना है 0, ये वाला कितना है 1, ये वाला कितना है 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो 0, ये ऑल्सो 0, ये वाला कितना मिला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है जी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा हो तो ये होता है 1। ठीक, और ये किसके बराबर है आई के, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या मिला आई के, तो मतलब क्या हुआ a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी तुम्हारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। ठीक, शो करने को कह रहा था तो एच पी लिख रहा हूँ। सही, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में करना है, तो हमारा एग्जांपल दिया हुआ प्रीवियस वीडियो में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order, show that AB is symmetric if AB बराबर किसके है, BA के। अगर AB बराबर BA आ जाता है तो मैं कह दूंगा सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो, सिंस A and B are symmetric मैट्रिक्स, A और B क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन तो इसका मतलब क्या होगा, A का ट्रांसपोज बराबर किसके, A के होगा, एंड B का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, B के होगा। हमें क्या दिखाना है, AB इज सिमेट्रिक, तब दिखानी जब ये बराबर कंडीशन हो, यानी कि AB को लेके चले कि ये आ जाए तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं। तो देखो वी हैव, चलते हैं लेके कि AB सिमेट्रिक दिखाना, तो इसका मतलब क्या, AB का ट्रांसपोज बराबर किसके होना चाहिए, AB का होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, शो दैट AB इज सिमेट्रिक इफ AB बराबर दिस। तो चलते हैं लेके भाई साहब को, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। इसमें जब दिखाना है तो देखो इसकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, क्योंकि क्या कि AB का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। अब देखो B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के, A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के, वो किससे, बाय 1 and 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB का ट्रांसपोज बराबर किसके मिला, BA के। सही। अब मैंने तुमसे ये कहा था कि AB को सिमेट्रिक दिखाना है कि जब ये कंडीशन हो, ठीक है। अब ये कंडीशन तो हमारी आ नहीं सकती, वो कैसे नहीं आ सकती, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, AB का सिमेट्रिक। तो हमारे पास ये बना हुआ है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा AB बराबर BA, AB बराबर किसके कहा इसने, BA, एंड गिवन, यहाँ पे लिख दो गिवन AB बराबर किसके है, BA के। इसे डाल दो क्वेश्चन नंबर 3। तो AB और यहाँ पे कितना है, BA, तो BA के बराबर क्या लिख लूँ मैं, AB लिख लूँ बाय किससे, 3 से। तो इसका मतलब AB का ट्रांसपोज बराबर कितना, AB, और AB का ट्रांसपोज ले रहे हैं AB के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब कि AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो 4 पार्ट है, 4 में से पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है तुम्हारे पास कि A का ट्रांसपोज बराबर किसका जाए, 1 है। यानी कि जो मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि अगर मैं बात करूं A के लिए, किसके लिए बात करूं, A के लिए, तो यहाँ पे लेट कर लूं मैं A बराबर कितना, AHG HBF GFC। इसको देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज बराबर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, ट्रांसपोज। तो ले लो भाई साहब इसका ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, AHG, ये HBF GFC। तो ये किसके बराबर है, ये A के बराबर है या नहीं, बिल्कुल है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, जब ए का ट्रांसपोज ए है तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर मान लो ये बराबर नहीं आता तो क्या होता, सिमेट्रिक नहीं होता। सही। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कौन सा इसमें स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम बात कर लेते हैं, बी पे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना 2 0 -2 और ये 3 2 0 4 3 -4 0। तो ये अपने पास एक ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे ए बराबर। तो इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज निकाल के देखो कितना निकलेगा, 0 -2 3 2 0 4 3 -4 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 2 0 3 0 माइनस। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है या नहीं, किसके, ए के। तो ये तो ए के बराबर नहीं है। अब देखूं मैं इसमें सब माइनस अगर कॉमन लेकर के तब बन जाइए, तो ये वाला कितना बनेगा 0, ये बनेगा -2, ये बनेगा -3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 0, ये बनेगा 4, ये बनेगा -3, ये बनेगा -4 और ये वाला 0। ठीक है, क्या ये ए है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज बराबर नहीं है -a के, क्योंकि ये ए नहीं है, ये ए नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है, तो भाई ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही कैसी है ये स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन विद एग्जांपल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दो के एग्जांपल देने हैं, तो 2 6 और 7 दिए हुए हैं, उनमें से जो भी मिल जाए सिमेट्रिक का वो लिख देना उठा करके, और स्क्यू सिमेट्रिक का मिल जाए वो लिख देना। फिर दूसरे में कहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल, ऑर्थोगोनल पीछे दिए हुए हैं वो उठा के लिख देना, क्या दिक्कत है। फिर से कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो ये सब बताना है कौन सी हर्मिशियन है कौन सी स्क्यू हर्मिशियन है, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो मैं ए पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको लेट करते हैं कि ए बराबर कितना 1 2 प्लस आई 3 माइनस आई 2 प्लस आई 2 4 माइनस आई 3 प्लस आई 4 प्लस आई और ये 3। इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं हर्मिशियन और नॉट या स्क्यू हर्मिशियन। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो पहले इसका चलो ट्रांसपोज ही ले लेते हैं। तो कितना है 1 2 प्लस आई और 3 माइनस आई 2 प्लस आई 2 4 माइनस आई। ठीक, ये 3 प्लस आई 4 प्लस आई और ये 3। ठीक, 7 9 8 तो देखो ए का ट्रांसपोज ले लिया, ए का ट्रांसपोज लिया तो कॉन्जुगेट देखो, कॉन्जुगेट कितना मिला तुम्हें 1 2 माइनस आई 3 माइनस आई। ठीक,
2 माइनस आई 2, 4 माइनस आई, 3 प्लस आई, 4 प्लस आई और ये 3। क्या ये किसी के बराबर है? देखना जरा, ए के बराबर है क्या? यहाँ 1 है, 1 है, 2 प्लस आई है बट यहाँ 2 माइनस आई है, तो ये बराबर नहीं है किसके? ए के तो है, पहले ही खत्म। ठीक, तो यानी कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर नहीं है किसके? ए के नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज नॉट हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, ऐसे ही अब बात करते हैं सी, देख लेते हैं इसका सी ऑप्शन क्या है इसका। तो सी है तुम्हारे पास, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ए इक्वल टू ये वाला है 2i माइनस 3 4, ये वाला 3, ये वाला 3i, ये माइनस 5, ये माइनस 4 5 और ये 4i। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये क्या नहीं है, हर्मिशन है, हर्मिशन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ए का ट्रांसपोज के क्या भाई साहब? तो यहाँ 2i माइनस के 3 और ये 4, 3i माइनस के 5, माइनस 4 5 और ये 4i। कॉन्जुगेट टेक करो इसका, ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। तो माइनस के 2i, ये 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 3i 5, 4 माइनस 5 माइनस के 4i। यहाँ से क्या करो, माइनस को कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से आया प्लस के 2i, यहाँ से माइनस 3 और यहाँ से प्लस 4, यानी कि 4 ही लिख दो। ये वाला प्लस 4, ये वाला प्लस i, ये वाला माइनस 5, ये माइनस 4, ये 5 और ये वाला 4i। ठीक, तो देखो ये किसके बराबर है? 2i है, 2i है, माइनस 3 4 4 3 3i 3i माइनस 5 एंड दिस, तो इसके बराबर हो गया माइनस के ए के। तो मतलब क्या हुआ? ए थीटा बराबर क्या हो गया? माइनस के ए। तो मतलब क्या हुआ? ए इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हैंड्स प्रूफ नहीं है, आंसर लिखो क्योंकि पूछ रहा है कौन सा है। सही, मान लो ये ए के बराबर आ जाता तो क्या हो जाता तुम्हारा? हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह लो 11 कह लो, दोनों में यूनिटरी पूछ रहा है, तो मैं एक कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 10 अपने आप कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है कौन सा है? प्रूफ दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। वो कौन सी है? वो ये वाली है, 1/2 1 प्लस i, 1/2 माइनस के 1 प्लस i, 1/2 1 प्लस i, 1/2 1 माइनस i। इस मैट्रिक्स को शो करके दिखाना है कि ये हमारी यूनिट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको कर चुका हूँ, या तो एग्जाम्पल के साथ दिया हो ये। ठीक, जब मैंने मैट्रिक्स कराई होगी तो तब दिया होगा यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर बात है करने की, नहीं भाई करवा चुका हूँ जब मैंने डेफिनेशन दी है। बिल्कुल ठीक, तो यही क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 10 और 11 को आप लोगों के हवाले कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा चुका हूँ वैसे डेफिनेशन में।
show that matrix A, show that the matrix A is equal to, वो कितनी है 1 0 0 minus 1 is involuntary मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे पहले तो। सॉल्यूशन इनवॉलेंट्री क्या है कि a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाए आई के, तो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ a की 1 है, मुझे स्क्वायर चाहिए और a स्क्वायर कितना आना चाहिए तुम्हारा i, तो देख लेते हैं नाउ a स्क्वायर का मतलब कितना है a इंटू ए बराबर कितना आएगा 1 0 0 और माइनस के 1 इंटू में 1 0 0 और माइनस के 1 इसका टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 और प्लस के 1। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला 1 0 0 और ये 1 और ये किसके बराबर है i के, तो मतलब क्या हुआ a स्क्वायर बराबर कितना हो गया i, तो यहाँ से क्या हुआ a इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये कैसी होगी तुम्हारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। प्रूफ क्लियर। फिर यहाँ पे है निलपोटेंट। निलपोटेंट के लिए क्या चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें किसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट बताना है तो क्या बताना होगा उसमें निलपोटेंट में। क्वेश्चन नंबर 13, चलो चलते हैं 13 पे। Question number 30. Show that the matrix is nilpotent and find the index of मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कौन सी मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और माइनस के 3। ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो निलपोटेंट के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास निलपोटेंट का कि a की पावर k बराबर कितना होता है 0, ये होना चाहिए। तो यानी कि क्या है k पॉजिटिव इंटीजर है तुम्हारा, तो मुझे क्या चाहिए पहले a स्क्वायर निकाल लो। a स्क्वायर मतलब 1 1 3 5 2 6 -2 -1 माइनस के 3 इंटू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 माइनस के 3 करो मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 + 5 माइनस के 6। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 + के 2 और माइनस के 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 + 6 माइनस के 9। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5 + के 10 और माइनस के 12। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 + 4 माइनस के 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 15 + के 12 माइनस के 18। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 6। इसमें करनी है माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 3। इसमें करेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस के 9।
तो कुल मिला के अपने को क्या मिला, ये वाला तो 0, ये भी 0 और ये वाला भी 0। ये कितना मिला, 5 12 यानी कि 3, 4 5 6 यानी कि 3, 12 6 यानी कि 9, ठीक। और ये वाला कितना आएगा, माइनस के 1, ये वाला भी -1, ये वाला -3। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, a² मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, a³ निकाल लो। a³ को क्या लिख सकते हैं, a² × a। तो a² तो मैं निकाल चुका, कितना, 0 0 0। अगले वाला 3 3 9, -1 -1 और -3। और a तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले था ही, 1 1 और ये 3। ये वाला कितना, 5 2 और ये 6, -2 -1 -3 इसकल टू। तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले तो सारे 0, 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0। सुनो बात करो। अब इस रो भी करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 15 और -18। अब इसमें करनी है 3 + 6 -9, 3 3 are 9 + 18 -27। माइनस के करेंगे, -1 -5 -6 -1 -2 +3 -3 +6 और +9। तो क्या मिलेगा अपने को, ये मेरा सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि सारे 0 हो गए अपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि a³ बराबर क्या मिला, 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इज कैसी होगी तुम्हारे पास, कौन सी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। जब a निलपोटेंट है, ठीक है, तो इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स ऑफ a इक्वल टू 3, ठीक है जी। इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल दिखता है, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, इसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 15 और 16 के बारे में भी ऐसा ही है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स में बताना है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में बताना है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में बताना है, डायगोनल मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताना है। तो अगर तुम्हें डेफिनेशन पता है तो 16 क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। बात है 15 की, 15 तुम्हारा जब होगा जब हम तुम्हें क्या करा देंगे, डिटर्मिनेंट करा देंगे। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। क्योंकि जो हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसलिए करेंगे क्योंकि हमने क्या किया है, एडिशन के बाद अगली जो हेडिंग है तुम्हारी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम डेफिनेशन में पहले ही बता चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी बता चुके हैं। तो इसलिए हम 2.2 एक्सरसाइज पर बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।